श्री राजीव शुक्ला जी। सभापति जी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए, खास तौर से सत्ता पक्ष को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कितने सारे वक्ता बोले और सत्ता पक्ष के दो वक्ता जो बोले, उन्होंने महंगाई पे कोई ठोस जवाब नहीं लोगों को दिया या कोई ठोस बात नहीं रखी। वही जो जहाँ भी जाओ वही जो नारा लगाने लगते हैं, मोदी 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 मोदी, वही हर बात में हर वाक्य में वही बोलते रहे, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं, हर मोदी कुछ भी बोलो, लेकिन ये अगर यही बोलते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मंत्रिमंडल भाई साहब मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। अब साल भर वक्त इंतजार करिए, उसके बाद ही दूसरा होगा। तो तब तक क्यों अपना गला इतना ज्यादा आप सुखा रहे हैं? इसलिए जो है अब ठोस बात बोलिए ताकि लोग उसको याद करें और समझे कि कैसे क्या होता है। ये भाषण का हिस्सा ही है ना। मान्यवर जैसे कि हमारे मित्र ने भी कहा, अशोक सिद्धार्थ जी ने, कि किस तरह से नारे चुनाव के पहले लगाई गई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिद्धार्थ जी को मैं कहता हूं कि अब नारा बदल गया है, बढ़ती जाए महंगाई की मार, क्यों लाए मोदी सरकार। अब लोग नीचे नारा लगा रहे हैं, ये एक ही भूल कमल का फूल, जगह जगह ही नारा, बॉम्बे में भी लगा और सब जगह लगा, लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि 7.55% की जो है हमारी जो है ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई, जो कि एक चिंता की बात है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 5.77% पहुंच गया। ये दोनों बातें बहुत चिंता की बात हैं। और जैसा कि लोगों ने इस बात को रखा कि 2014-2015 सिर्फ एक साल के अंदर चना दाल वेंट अप बाई 51%, अरहर बाई 94%, उड़द बाई 88%, मूंग बाई 10%, मसूर बाई 20%। और इसके अलावा जो है ये तो सिर्फ खाने पीने की, मैं खाने पीने की महंगाई की बात नहीं, कोई तो रामविलास जी के उसमें आता है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से एजुकेशन कास्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 13%, हाउसिंग बाई 10%, हेल्थ केयर बाई 14%, इलेक्ट्रिसिटी बाई 8%। तो ये जो है कि सब तरफ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको सबको कुछ रोकने का प्रयास होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो है पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन हर समय पे एक कोशिश होती कि इसको रोक के जनता को राहत दी जाए, लेकिन ये राहत हमें नहीं मिल रही है। एक बात हमारे मित्र ने कही यहाँ पे कि होर्डिंग बहुत बढ़ गई और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये बात चिंताजनक है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको राज्य सरकार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रहा कि उनका सहयोग भी लेना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और जो इम्पोर्ट की बात होती है, ये कहते 5, जब मैं उनको सुन रहा था झा साहब को, वो कह रहे थे 5000 मेट्रिक टन हमने दाल इम्पोर्ट की, अरहर की दाल, जब हमारी खपत 4 लाख मेट्रिक टन की है हर साल, तो 5000 मेट्रिक टन इम्पोर्ट करने से क्या होगा? वो तो कुछ दिन के लिए आपके काम आएगी, और वो भी ऐसे पोर्ट्स पे आई जो गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो है इन पोर्ट्स पे आई। तो वहाँ जो लोग थे व्यापारी, उन्होंने सारी उनकी होर्डिंग कर ली, और वहाँ पे भाजपा सरकारें उनको छापा डाल के कुछ करके वो निकलवाना चाहिए था। आम जनता तक कुछ चीज़ें नहीं पहुँच पाई, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक सुझाव मैं सरकार को देना चाहूँगा। आप कहते हो कि मदद करेंगे, MSP बढ़ाएंगे, जैसे कि था कि बिचौलिए खा जाते हैं। कि प्रणब मुखर्जी जब यहाँ वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि वो रहते हैं साउथ एवेन्यू के पास, और जो मंडी आज़ादपुर मंडी है, वहाँ जो चीज़ 20 रुपये किलो मिलती है, वो साउथ एवेन्यू आते आते 120 रुपये किलो हो जाती है। तो 100 रुपये जो है 15 किलोमीटर के अंदर लोग बढ़ा के ले जाते हैं बिचौलिए में। उन पे कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये एक रिटेल चेन आपको बनानी पड़ेगी, कैसे आप गाँव तक, किसान तक जाके आप सामान कलेक्ट करें और रिटेल चेन में पहुँचाएँ। ये सुझाव मैं देना चाहूँगा सरकार को कि वो लागू करें। और MSP पहले से बताएं। दाल पे अगर आप किसान को समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, जो आपके बढ़ाया नहीं है, तो आप उनको पहले से सूचित करें ताकि वो दाल उगाएं। अगर उनके 1 साल पहले बताएंगे कि हम आगे ये आपको देंगे, तो फिर वो लोग प्रोत्साहित होंगे और वो काम करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। वो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसान जो है बहुत परेशान हो जाता है। एक और चीज़ जो उस समय नकवी साहब यहाँ बैठे, सारे लोग बैठे हैं, कि आलोचना करते थे फॉरवर्ड ट्रेडिंग की। फॉरवर्ड ट्रेडिंग अभी भी वैसी है। आपने उसको, अगर उस समय आप इसके विरोधी थे, आलोचक थे, तो आपको बदलना चाहिए था। उसकी वजह भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, क्योंकि फॉरवर्ड ट्रेडिंग पे आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। और एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे है, उसको भी आपने लागू नहीं किया, जबकि आपके अपने MP थे, उनकी रिपोर्ट थी FCI के बारे में, वो आपने नहीं दिया। अब एक बात आई जो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। आज अगर आप कर देखें, टैक्स देखें, 45% टैक्स है।
मतलब जनता करके वो सिद्ध भी जा रही है। और 45% इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भी टैक्स, जो सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता है, और 45% इंडिया में हो गए। इनकम टैक्स के अलावा जो है आपने स्वच्छता शुल्क लगाया हुआ है, चाय पीने जाओ तो भी स्वच्छता शुल्क लग जाता है, सेस लग जाता है, और उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? 10,000 करोड़ कलेक्ट हो रहे हैं स्वच्छता शुल्क में, लेकिन कोई योजना नहीं कि कैसे सफाई देश की कर रहे हैं। गंदगी चारों तरफ, दिख कहीं नहीं रहा कि पैसा जा कहाँ रहा। सिर्फ झाड़ू कुछ दिन लगी थी, 3, 4, 5, 7 दिन, एक हफ्ता फोटो छपे, तो उसके बाद स्वच्छता शुल्क का पैसा कहाँ जा रहा है जो आप टैक्स में ले रहे हैं, किसी को पता नहीं है। किसान का भी सेस आप ले रहे हैं, किसान को मदद करने का, किसान रो रहा है, तो ये कहाँ पैसा जा रहा है? इसका अगर वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी हमारे नए आए हैं, ये अगर इसका जवाब दें तो हमें बेहद खुशी होगी। क्योंकि आज की तारीख में आप ये जान लीजिए, ट्रेडर्स परेशान है, व्यापारी परेशान है, दुकानदार परेशान है, बड़े उद्योगपति परेशान। बड़े उद्योगपति, क्योंकि रोजगार का सीधा लिंक है एंटरप्रेन्योर से, उद्योगपति से। 2% की दर से जो है यूथ बढ़ रहा है इस देश का, लेकिन रोजगार नहीं है। और लोग अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इतने परेशान हैं कि अपने बच्चों को वो बाहर सेटल कर रहे हैं। तो पैसा देश में आने के बजाय वो कह रहा है, जब कोई अपना उद्योगपति अपने बेटों को बाहर एनआरआई बनाता है तो 50-100 करोड़ देता है, भेजता है, ताकि उसको घर खरीदवाता है, बिजनेस वहाँ कराता है, तो पैसा तो उल्टा जा रहा है देश से बाहर। इस पर ध्यान दीजिए। ये मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चिंता की बात है, क्योंकि आपने क्या किया कि हर चीज़ में अरेस्ट का प्रोविजन डाल दिया, गिरफ्तारी का। इनकम टैक्स को गिरफ्तारी का दे दिया, फेमा को फेरा में कन्वर्ट करके गिरफ्तारी का प्रोविजन डाल दिया, कस्टम में गिरफ्तारी, एक्साइज में गिरफ्तारी, अब सर्विस टैक्स में भी गिरफ्तारी। सीबीआई वगैरह तो करते थे। जब सब चीज़ में आप गिरफ्तारी दोगे तो व्यापारी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर घबरा जाता है, और उसे, क्योंकि अफसर उसको धमकाते हैं कि ये करो, ये इतना ना तो हम तुम्हारे अरेस्ट कर लेंगे। तो इससे एक माहौल बहुत बिगड़ा हुआ, एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति सब घबराए हुए हैं। तो आपको जो ये ध्यान देना चाहिए कि अगर एंटरप्रेन्योर भाग जाएगा तो रोजगार कौन देगा? सरकारी नौकरियां इतनी नहीं कि जिससे काम चल सके। इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि कैसे में ऐसा वातावरण बनाएं जो हमने वादा किया था, कि जिससे लोग यहाँ पर उद्योग लगाएं और इस तरह से अपने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, और एक इजीनेस ऑफ बिजनेस करने की जो है एक स्थिति आवे। और बेरोजगारी के लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम देना पड़ेगा जिससे लोगों को फायदा हो। सिर्फ जो है करके नारा लगाने हर हर मोदी से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जो है आप कितना भी कह लीजिए, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, और जिस साख पे बैठे वो टूट भी सकती है। 2.25 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल बचा है, तो कुछ काम करके तो दिखाओ। अगर काम नहीं करोगे तो ये समझिए कि सिर्फ यहाँ नारेबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्री राम।